जितने भी कट ऑफ के पीडीएफ में ये जितने भी आप रैंक देख रहे हो ये सारे के सारे स्टेट जनरल मेरिट रैंक है। यहाँ पे आपको जो है ना आपके कैटेगरी का रैंक वहाँ पे कंपेयर नहीं करना है। तो कमिंस कॉलेज में जो जितने भी कट ऑफ दिए गए हैं वो लेडीज जनरल मेरिट नंबर है या फिर वो यहाँ पे जो स्टेट जनरल मेरिट नंबर आता है वो है। एंड इस साल ये 1,04,000 का जो है वो 1.4 1.5 लाख तक भी जाने वाला है। जैसे ही रैंक आपके डिक्लेयर हो जाएंगे वैसे ही 19 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक आपका जो है ग्रीवेंसेस का पीरियड चालू हो जाएगा। हाय एवरीवन, दिस इज समीर, वेलकम टू दिस इंजीनियरिंग काउंसलिंग सीरीज। आज 18 जुलाई है। आज फाइनली आप सभी स्टूडेंट्स की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होने वाली है। भैया ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कितने बजे तक डिक्लेयर होगी? एक कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहूंगा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को लेकर। एंड यस, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होने के बाद आप सभी स्टूडेंट्स ग्रीवेंसेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। ग्रीवेंसेस का पीरियड आपका स्टार्ट हो जाएगा 19 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक। एंड 24 जुलाई को आपकी फाइनल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने वाली है। ठीक है, अभी ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, यस आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूंगा इस वीडियो में। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, जैसे भी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होती है एट व्हाट टाइमिंग, कुछ भी टाइमिंग पे जैसे भी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होती है इस चैनल के थ्रू आपको तुरंत अपडेट हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। एंड कैसे आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट चेक करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा वीडियो के थ्रू। तो मेक श्योर करना है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया। एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हम लोग तुरंत अपडेट प्रोवाइड कर देंगे जो भी स्टूडेंट्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में रहेंगे। यस, ओके। एंड यस, अगर आप काउंसलिंग बैच के लिए इंटरेस्टेड हो तो काउंसलिंग बैच में आप एनरोल कर सकते हो। कॉलेज लिस्ट के लिए आपको आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग, आपके मेरिट के अकॉर्डिंग एक बेस्ट कॉलेज की लिस्ट हम लोग प्रोवाइड करके देंगे, जिससे आपको कैप राउंड में अलॉटमेंट मिल सकता है। ठीक है, आप यहाँ पे सारी डिटेल्स दी गई है, अभी ये डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी गई है, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज देखो, आपकी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने वाली है, आपका रैंक कैसे डिक्लेयर होता है। यहाँ पे सीईटी सेल ने जो है ना ये सारी चीजें दी गई है कि आपका रैंक जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहला जो स्टेप है ना, यहाँ पे देखो इन्होंने दिया है कि हायर मार्क्स और द स्कोर इन द मैथमेटिक्स एट सीईटी। तो सीईटी में अगर मैथ्स में ज्यादा परसेंटाइल है तो सबसे पहला पॉइंट वही देखेंगे, फिर उसके बाद फिजिक्स के परसेंटाइल देखेंगे, देन उसके बाद केमिस्ट्री के परसेंटाइल देखेंगे। ठीक है, देन उसके बाद जो है हायर परसेंटेज ऑफ द मार्क्स इन द बोर्ड और द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर द फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री टेकन टुगेदर। ठीक है, अभी पहले आपका पीसीएम का स्कोर देखा जाएगा, मैथ्स, फिजिक्स, देन सीईटी, देन उसके बाद आपके 12th के मार्क्स देखा जाएगा, देन उसके बाद देखा जाएगा हायर परसेंटेज ऑफ द मार्क्स इन द मैथमेटिक्स एट एचएससी। तो मतलब आपका फिर उसके बाद जो है, फिर अगर समझो कि यहाँ पे भी मार्क्स आपके सेम आते हैं, कोई कुछ स्टूडेंट्स के अगर सेम आते हैं, उसमें से स्टूडेंट्स को कंपेयर करेंगे कि मैथ्स में किसको स्टूडेंट्स को ज्यादा मार्क्स है तो उसको अच्छा रैंक आने वाला है। फिर उसके बाद जो है फिजिक्स का कंसीडर होगा, फिर उसके बाद जो है एग्रीगेट मार्क्स कंसीडर होंगे। तो टोटल ये क्राइटेरिया है आपका रैंक डिक्लेयर करने का सीईटी सेल की तरफ से। ओके, आपका रैंक कैसे डिक्लेयर होने वाला है ये देखो, ये लास्ट ईयर का पीडीएफ है यहाँ पे। ठीक है, ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है 2024-25 एडमिशन का। ऐसे ही आपको भी इस साल अभी ऐसे ही आपको भी एक पीडीएफ मिलने वाला है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट की, जहां पे आपका एप्लीकेशन आईडी, कैंडिडेट फुल नेम, आपकी कैटेगरी, आपका जेंडर और ये सारी डिटेल्स दी रहेगी, आपका मेरिट एग्जाम परसेंटाइल। एंड यस, यहाँ पे आपके 12th के मार्क्स, एचएससी के एंड एसएससी के मार्क्स यहाँ पे दिए रहेंगे। आपको ये सब कुछ वेरीफाई करना रहेगा। जैसे यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें दी गई है, देखो यहाँ पे डॉलर साइन आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैंने 3 साइन के बारे में बताया था काफी सारे वीडियोस में भी, यहाँ पे भी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में भी, जैसे यहाँ पे देखो आप कैटेगरी देखोगे ना, तो देखो यहाँ पे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में ऐसा डॉलर साइन है। तो मतलब कि ये जो स्टूडेंट है, प्रणव जो स्टूडेंट है, ये डॉलर साइन यहाँ पे इंडिकेट किया, यानी कि मतलब इसने रिसिप्ट अपलोड की थी, इसलिए यहाँ पे डॉलर साइन दिया गया है। ओके, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। और ऐसे ही ईडब्ल्यूएस के लिए भी है, और ऐसे ही जो है एनसीएल रिसिप्ट के लिए भी है, ये वैलिडिटी के लिए है। और ऐसे ही आगे आप देखोगे ओबीसी का है, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का भी आगे आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप आगे देखते जाओगे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, आपको रैंक कैसे जो है देखना है, टाइप्स ऑफ रैंक क्या होते हैं ये पहला समझ लो। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे देखो मैंने टाइप्स ऑफ रैंक के लिए एक ये लिया है, एक गर्ल्स का, जो लेडीज गर्ल्स के लिए जो टाइप्स ऑफ रैंक आते हैं, और इसी में बॉयज का भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एससीबीसी कैटेगरी स्टूडेंट की ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है। तो पीसीएम में स्टेट जनरल मेरिट नंबर कितना था? 15,000 था। ठीक है, पीसीएम में 15,000, और यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यही सबसे ज्यादा जो है यूज होने वाला है। बाकी नीचे के जो है उतना यूज नहीं होते। बट यस, आप जो अगर कोई भी यूनिवर्सिटी में होते हो, चाहे आप पुणे यूनिवर्सिटी से हो, तो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में आपका रैंक क्या आया है वो यहाँ पे पता चलेगा। अगर आपकी कोई कैटेगरी है तो कैटेगरी का रैंक यहाँ पे आपको पता चलेगा। अब देखो यहाँ पे कैटेगरी का एससीबीसी का रैंक कितना है,
1208। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, कट ऑफ वाले पीडीएफ में जाएंगे एससीबीसी में, अरे 1208 मेरा रैंक है और यहाँ पे 4862 रैंक है, तो यहाँ पे तो मुझे इजीली वीआईटी पुणे में तो मुझे इजीली एडमिशन मिलेगा। लेकिन यहाँ उसके नीचे आप यहाँ पे कट ऑफ भी तो देखो 98 परसेंटाइल है, और वहां पे ऊपर जो रैंक दिया गया है वो स्टेट जनरल मेरिट नंबर दिया गया है। अब यहाँ पे जो इसका स्टेट जनरल मेरिट नंबर है ना, वो यहाँ पे आपको चेक करना है, 15,000 रैंक है इसका। तो यहाँ पे क्लोजिंग रैंक कितना है एससीबीसी कैटेगरी का, 5,000 के आसपास है, 15,000 उसका रैंक है, यहाँ पे उसको एडमिशन नहीं मिलने वाला है। तो आपको जो है यहाँ पे जितने भी कट ऑफ के पीडीएफ में ये जितने भी आप रैंक देख रहे हो, ये सारे के सारे स्टेट जनरल मेरिट रैंक है। यहाँ पे आपको जो है ना आपके कैटेगरी का रैंक वहां पे कंपेयर नहीं करना है, जो भी आपका ये फर्स्ट रैंक है ना स्टेट जनरल मेरिट नंबर, वो आपको कंपेयर करना है कट ऑफ के पीडीएफ में। प्लीज ये डाउट बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है, इवन काउंसलिंग के बच्चों को भी यही डाउट होता है, तो यहाँ पे ये डाउट क्लियर कर लो। जो भी स्टेट जनरल मेरिट नंबर है उसी के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलने वाला है। कट ऑफ के पीडीएफ में भी स्टेट जनरल मेरिट नंबर ही दिया जाता है, इवन कैटेगरी के सेक्शन में भी आपका स्टेट जनरल मेरिट नंबर ही दिया रहता है। ओके, यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई है। फिर उसके बाद जो है आपका यूनिवर्सिटी कैटेगरी मेरिट नंबर, और गर्ल्स वालों के लिए लेडी स्टेट जनरल मेरिट नंबर रहता है, ठीक है, ये लेडी स्टेट जनरल मेरिट नंबर। अब बहुत सारे गर्ल्स भी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया जैसा कमिंस कॉलेज है, तो कमिंस कॉलेज में जो जितने भी कट ऑफ दिए गए हैं वो लेडीज जनरल मेरिट नंबर है या फिर वो यहाँ पे जो स्टेट जनरल मेरिट नंबर आता है वो है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, वो भी जो है वो स्टेट जनरल मेरिट नंबर ही है, ऐसा स्पेसिफिक लेडीज का कोई अलग वहां पे कट ऑफ में पीडीएफ नहीं रहता है। वहां पे पूरे कट ऑफ के पीडीएफ में पूरा का पूरा स्टेट जनरल मेरिट नंबर ही है। ओके, देन उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी मेरिट नंबर, बाकी सब देखो यहाँ पे टीएफडब्ल्यूएस का मेरिट नंबर आता है, इनकम यहाँ पे दिया रहेगा टीएफडब्ल्यूएस का, एंड पीसीएम का ऑल इंडिया मेरिट नंबर 40,000, जिसने अगर जेई एग्जाम दिया है तो उसका यहाँ पे मेरिट नंबर आता है। तो यहाँ पे कट ऑफ का देखो यहाँ पे सारी दिया गया है, सब कुछ दिया गया है, कट ऑफ कैसे देखना है। और बॉयज के लिए जो है ऐसा मेरिट ऐसा टाइप्स ऑफ रैंक आपको देखने को मिलेगा, मेरिट नंबर, यूनिवर्सिटी मेरिट नंबर, देन एससी कैटेगरी का मेरिट नंबर, देन आपका जो यूनिवर्सिटी है वो, एंड देन जेई में जितना रैंक आया उस हिसाब से आपका मेरिट नंबर आएगा। ओके, यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई है। थोड़ा सा रैंक एनालिसिस भी कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि कितना डिफरेंस आया था और इस साल कितना डिफरेंस आने वाला है। 2023-24 का हम लोग ने कंपैरिजन किया था, तो यहाँ पे देखो 98 परसेंटाइल पे लगभग 6,000 के करीब रैंक गया था, और 90 परसेंटाइल पे लगभग 30,000 के करीब रैंक गया था, और उसी के अकॉर्डिंग 80-70 परसेंटाइल पे देखो 1,04,000 के आसपास गया था। एंड इस साल ये 1,04,000 का जो है वो 1.4-1.5 लाख तक भी जाने वाला है। मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बताया था जब 30 से 36,000 स्टूडेंट्स का जब 2024 में इंक्रीमेंट हुआ था, तो परसेंटाइल वाइज कितने रैंक में डिफरेंस आया था, तो ये हम लोग ने बहुत अच्छे से देखा था लास्ट वीडियो में, तो आप वो जाके देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, जैसे ही कैप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशंस बढ़ जाएंगे वैसे ही आपका कंपटीशन भी बढ़ जाएगा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलना और मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, अलॉटमेंट मिलना और मुश्किल हो जाएगा। बट आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि अगर आपने बहुत ध्यान से अगर आपकी ऑप्शन फॉर्म की प्रेफरेंस लिस्ट बनाई और आपने ऑप्शन फॉर्म फिलिंग सही से की, तो डेफिनेटली आपको कैप राउंड के थ्रू अलॉटमेंट मिलेगा। ये नहीं कि अगर मुझे 80 परसेंटाइल है तो मैं 80 परसेंटाइल तक कॉलेजेस सिलेक्ट करूंगा और उसमें भी मैं सिर्फ स्पेसिफिक कॉलेजेस को ही अप्लाई करूंगा। अगर आप ऐसा माइंडसेट लेकर चलोगे तो डेफिनेटली आपको कॉलेज अलॉट नहीं होने वाला है। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स के अच्छे परसेंटाइल है वो भी गलतियां कर देते हैं। अगर अच्छे परसेंटाइल है तो आप सभी स्टूडेंट्स को देखना है कि आपके रैंक पे कौन से कॉलेज में लास्ट ईयर एडमिशन हुआ था, एंड वहां तक कॉलेजेस को इंक्लूड करना है। अगर आप देखोगे 90 परसेंटाइल थे भैया, मुझे 90 परसेंटाइल वाले कॉलेजेस तो मैंने डाले थे, और फिर कैप राउंड 1 के बाद अब आओगे मुझे बोलोगे कि भैया मेरे 90 परसेंटाइल थे, मैंने 89 परसेंटाइल तक कॉलेजेस डाले लेकिन फिर भी मुझे अलॉटमेंट नहीं मिला। लेकिन आप ये तो देखो 89 परसेंटाइल पे लास्ट ईयर रैंक क्या था, क्लोजिंग रैंक क्या थी, और 89 परसेंटाइल पे इस साल क्या रैंक है। सपोज 40,000 रैंक आया था और इस साल जो है 45,000 तक का रैंक चला गया। अगर आपने सिर्फ 40,000 रैंक तक कॉलेजेस भरोगे तो आपको अलॉटमेंट कैसे मिलेगा, आपको और भी बिलो परसेंटाइल के कॉलेजेस ऐड करने थे। तो ये सब कुछ रिस्क फैक्टर है, आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं। जैसे ही रैंक आपके डिक्लेयर हो जाएंगे वैसे ही 19 अप्रैल से लेके 21 अप्रैल तक आपका जो है ग्रीवेंसेस का पीरियड चालू हो जाएगा, एंड इस पीरियड में आप अपनी कैटेगरी को भी चेंज कर सकते हो। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट आए हैं उसको भी आप अपलोड कर सकते हो। जो भी एडिट्स करने हैं इस पीरियड में, ये 3 दिन के पीरियड में आप सारी चीजें कर सकते हो।
ठीक है। लिस्ट आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कितने बजे तक डिक्लेयर हो जाएगी? देखो यूजुअली जो है शाम तक का डिक्लेयर होने के चांसेस है, और आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। आप जैसे ही लिस्ट डिक्लेयर हो जाएगी तुरंत ही आपको इस चैनल के थ्रू वीडियो मिल जाएगा, जैसे ही प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होती है। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई है। और ये तीनों सिंबल का मतलब मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बता दिया है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में तीनों सिंबल देख के डरना नहीं है, आपने रिसिप्ट अपलोड किए इसलिए वहां पे सिंबल दिया गया है। ठीक है, ओके। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई है। यस, अभी सबसे ज्यादा फोकस हमें कैप राउंड पर ही रखना है, क्योंकि कैप राउंड के थ्रू ही हमें अलॉटमेंट लेना है। क्योंकि कैटेगरी का बेनिफिट भी जो है, जो भी स्टूडेंट्स देखो ओबीसी, एससी, बीसी, ईडब्ल्यूएस, वीजे, एनटी कैटेगरी या एससी एसटी कैटेगरी के है, उन सभी स्टूडेंट्स को सिर्फ कैप राउंड के थ्रू ही उनको ये कैटेगरी का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। अदरवाइज आपको जो है, अगर आप आईएलएस राउंड वगैरह में जाओगे तो आपको भी पता है कि फीस क्या हो गई है, 2x 3x फीस हो गई है। तो जो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है वो फिलहाल के लिए कैप राउंड का ही ऑप्शन अवेलेबल है। और कैप राउंड में अगर आपको अलॉटमेंट चाहिए तो आपको एक बेस्ट कॉलेज की लिस्ट बनानी पड़ेगी, जिसमें आपको बिलो परसेंटाइल तक कॉलेजेस, आपके रैंक तक का कॉलेजेस, उसके अकॉर्डिंग आपको आपके ब्रांचेस के अकॉर्डिंग जो है सही से प्रेफरेंसेस बनाने पड़ेंगे। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई है। यस, जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, जिनको कॉलेज की लिस्ट चाहिए, वो सारे स्टूडेंट्स एनरोल कर सकते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स को हम लोग कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड करके दे देंगे। डोंट वरी, आप सभी स्टूडेंट्स को कॉलेज की लिस्ट मिल जाएगी। जैसे आप एनरोल करोगे आपको नेक्स्ट डे जो है गूगल फॉर्म हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, एंड जल्द से जल्द आपको कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड करने का भी ट्राई करेंगे। आई होप सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए। एंड यस, जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो इन 2 नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन 2 नंबर पे जो भी क्वेरी होगी काउंसलिंग से रिलेटेड वो क्लियर कर सकते हो। एंड यस, राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करना है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले इस चैनल पे रैंक डिक्लेयर होने के बाद, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ऑप्शन फॉर्म फिलिंग को लेकर। मेक श्योर करना है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। एंड इस वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड कमेंट सेक्शन में कुछ भी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूंगा सारे डाउट सॉल्व करने का। चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।